नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर किस्म की और लामहदूद हम्दें तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हैं, जो इस पूरी कायनात का वहदहु ला शरीक खालिक, वहदहु ला शरीक मबूद और वहदहु ला शरीक मुश्किल कुशा है। और उसके बाद लामहदूद दुरूद व सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर और पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम जिस वक़्त से गुज़र रहे हैं ये एक पुरफितन दौर है और आए रोज़ दिन ब दिन फितनों में इजाफ़ा होता जा रहा है। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक मकान की छत पर चढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मुखातब होकर इरशाद फरमाया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ क्या तुम देख रहे हो? सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं फितनों को देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों में इस तरह दाखिल हो रहे हैं जिस तरह बारिश के कतरात दाखिल होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आप ये जानते हैं कि बारिश के कतरात कसीर तादाद में होते हैं और मुसलसल आते हैं, उनको रोकना नामुमकिन होता है। हाँ, उनका जो नुकसान होता है उनसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमत से बचा दें तो ये अलग बात है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम ऐसे वक़्त से गुज़र रहे हैं कि आज इंसान अपने घर में हत्ता कि अपने कमरे में भी इन फितनों से महफूज नहीं है। मैं जिस फितने की बात करने वाला हूँ वो ये फितना है कि आज आए रोज़ सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ फैलाया जा रहा है, सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। हालांकि सहाबाए किराम वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन लेकर उम्मत तक पहुँचाया। अगर कोई राफ़ज़ी, अगर कोई शिया सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ बात करे तो हर अहले सुन्नत नौजवान ये जानता है कि ये सहाबाए किराम का दुश्मन और गुस्ताख है, इसलिए उसके जाल में कोई आसानी से नहीं फंसता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, उन्होंने अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन हकीकत में उनका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे वो इसहाक जहालवी हो, मिर्ज़ा जेलमी हो या यासीन कादरी हो, ये छुपे हुए राफ़ज़ी हैं। इन्होंने अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। इन्होंने नौजवानों के दिलों में सहाबाए किराम का बुग़्ज़ पैदा किया है। इन्होंने सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई है। और ये एक ऐसा पुरफितन दौर है कि इन लोगों को आम मजमा में आकर तो बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एक क्लिप रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया जो चंद मिनटों में पूरी दुनिया में फैल जाता है। फिर लोग और नौजवान उनको सुनते हैं, उनके पास इतना दीनी इल्म नहीं होता तो वो बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अहले बैत से मोहब्बत का हरगिज़ जमानी और मतलब नहीं है कि सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ नफ़रत रखी जाए या नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह सहाबा किराम को बुरा भला कहा जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि सहाबाए किराम और अहले बैत के दरमियान मोहब्बत थी, रिश्तेदारियाँ थी, ये सब कुछ रवायात में मौजूद है। जब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद और शादियाँ की, जो सबसे पहले बेटा हुआ उसका नाम मोहम्मद रखा, जो तारीख़ में मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से मशहूर हैं।
جو اس کے بعد بیٹا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا، جو اس کے بعد بیٹا ہوا اس کا نام عمر رکھا، جو اس کے بعد بیٹا ہوا اس کا نام عثمان رکھا، اور یہ نام شیعہ کتب میں موجود ہیں۔ یہ آپ کے تینوں بیٹے جنگ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، جو بدبخت صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے خلاف بغض پھیلا رہے ہیں، کیا ان کو اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى؟ رسول اللہ کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ایسی تاریخی روایات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف ہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ کسی بھی ایسے مولوی سے، کسی بھی ایسے شخص سے دین نہ سیکھیں، اس کی تقریر نہ سنیں جو اہل بیت کے خلاف بولتا ہو، جو صحابہ کرام کے خلاف نفرت پھیلاتا ہو۔ اگر کوئی نفرت پھیلا رہا ہے اور اپنے آپ کو وہ اہل سنت کہتا ہے، حقیقت میں وہ اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شیعہ کا ایجنٹ ہے، وہ رافضی ہے، صرف اس نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اہل بیت اور صحابہ کرام کی پکی سچی محبت عطا فرمائیں، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا حقیقت میں رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا حقیقت میں رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان کی حقیقی محبت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔